नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और रणनीतियों पर लगातार मंथन भी जारी है। बीजेपी ने जहां अपनी 4 लिस्ट जारी की है तो वहीं कांग्रेस ने 3 लिस्ट आउट कर दी है। बात मरुधरा की करें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 15 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने 1 सीट यानी कि सीकर सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ी है। टिकट बंटवारे में तीनों ही लिस्ट में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दबदबा कायम रहा है। वहीं जयपुर सिटी से ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेलते हुए गहलोत के बेहद करीबी सुनील शर्मा को मौका दिया गया। तो वहीं गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, पाली से पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल चुनावी मैदान में हैं। और इसी के साथ बाड़मेर से उम्मेद राम बेनीवाल और झालावाड़ बारा से कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री और गहलोत के बेहद करीबी प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने इस बार नए चेहरों पर भी दाव खेला है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है मुहाने पर लोकसभा चुनाव है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां के बाद एक अपनी लिस्ट जारी करती हुई नजर आ रही है। मरुधरा यानी कि राजस्थान पर अगर हम गौर कर ले तो कांग्रेस की तरफ से तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें तीसरे में से 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए नजर आ रही है। 1 सीट ऐसी है जिसमें गठबंधन का ऐलान किया गया है। 5 सीट की अगर आज हम बात कर ले, 5 सीट ऐसे हैं जिसमें जाति और खर्च के मायने और इसके अलावा कोई गुटबाजी ना हो, इसके तहत कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट जारी की है। बिल्कुल चंदा, देखिए कांग्रेस की अगर सूची अगर देरी से आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लगातार किन चेहरों को टिकट देना था उन पर लगातार मंथन जारी था। लेकिन आपने वो तूफान फिल्म का एक गाना जरूर सुना होगा कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। देखिए कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत का टिकट वितरण पर जिस तरीके से जादू चला है, ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी गहलोत का यहाँ पर टिकट वितरण में बहुत बड़ा जादू यहाँ पर नजर आया है। लेकिन अब देखिए कि जो 5 उम्मीदवार मैदान में इस वक्त हैं उन पर अगर हम चर्चा करें तो आप देखिए कि सबसे पहले आप जयपुर ले लीजिए। जयपुर से सिटी से ब्राह्मण चेहरा हैं और आप देखिए कि इन चेहरों के पीछे जो है वो रफीक खान, अमीन कागजी, आर तिवारी, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनसे एक बड़ी राय ली गई थी और यहाँ से गोविंद सिंह डोटासरा और इसके अलावा टीकाराम जूली और अशोक गहलोत, तमाम उनका फीडबैक यही था कि एक नए चेहरे पर दाव खेला जाए। हालांकि ये कांग्रेस के बेहद करीबी भी रहे, अशोक गहलोत के करीबी रहे और ये लगातार पिछले 3 चुनावों से टिकट की मांग कर रहे थे, वो चाहे विधानसभा का टिकट हो चाहे वो लोकसभा का टिकट हो। अब आप आ जाइए कि अब आप देखिए कि इधर से 12 झालावाड़ की बात कर लेते हैं। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया इस वक्त मैदान में है। आपको पता होगा और सबको पता है कि प्रमोद जैन भाया जो हैं वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं। हालांकि वहां पर एक और नया चेहरा आ सकता था, लेकिन नए चेहरों पर दाव खेलने का कांग्रेस का मकसद यही था कि लोगों में एक नई सूची के हिसाब से और नए लोगों के बीच में जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी जो तीसरी सूची जारी की है, महिला कार्ड, जाति हो या फिर पैसे खर्च की संभावना, तमाम चीजों को ध्यान में रखा है। जयपुर की सबसे पहले बात करें, सुनील शर्मा का नाम जो कि बेहद करीबी है, अशोक गहलोत के भी रहे हैं और सचिन पायलट की भी रही है। हालांकि बताया जा रहा था कि हो सकता है आर तिवारी का नाम इसमें सामने हो, लेकिन पहले से ये बताया जा रहा था कि उनके पास पैसे खर्च करने की संभावना नहीं है और ये लगातार हम खबरें भी सुने हैं कि कांग्रेस के पास फिलहाल पैसे कम है और उसी की वजह से यहां पर सुनील शर्मा को कहीं ना कहीं टिकट दिया गया है क्योंकि उनके पास संसाधन थे पैसे खर्च करने के। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए क्राइसिस वाली तस्वीर है चंदा की। अब आप देखिए कि भी कांग्रेस ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं उनको लेकर के पूरे प्रदेश भर में इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विरोध किया जा रहा है। लेकिन लगातार कांग्रेस का आला कमान ये कहता है कि भले पैसों से चुनाव ना लड़ें, लेकिन जनता यहाँ पर जो है वो कांग्रेस को बड़ा समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं राजी है। लेकिन अब आप देखिए कि जो 5 जो चेहरे हैं कांग्रेस ने जिन पर मोहर लगाई है वो तमाम नए चेहरे हैं, उनको पहली बार टिकट दिया गया है। उधर से आप देखिए कि उम्मेद राम बेनीवाल हैं, इसके बाद आप देखिए कि उधर से कुलदीप इंदौरा हैं, इधर से आप पाली साहब आवाज संगीता बेनीवाल हैं, इधर से आप देखिए कि कांग्रेस, सबसे खास बात यह कि कांग्रेस की दूसरी सूची में 2 महिलाओं को एक बहुत बड़ी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तीसरी सूची अपनी जारी कर दी है, जिसमें कुछ को रिपीट नहीं किया गया, यानी कि कुछ 3 सीटों की अगर बात कर ले तो 3 सीट ऐसी है जिसमें नए चेहरों को घोषणा की गई है और एक चेहरा ऐसा है जिसे रिपीट किया गया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार
जानकारी साझा करने के लिए। और वो एक सीट जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, झालावाड़ 12 ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने पुराने चेहरे को ही अपनी रिपीट किया है। और झालावाड़ 12 ऐसा सीट है जहां पर वसुंधरा का एक परंपरागत सीट माना जाता है और वसुंधरा ने अपने बेटे दुष्यंत को वहां पर मैदान में उतारा है। और अगर बात कर ले कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो पाली या फिर बात कर ले श्रीगंगानगर, जयपुर, ये 3 ऐसी सीट हैं जहां पर कांग्रेस ने नए चेहरे पर दांव खेला है। हालांकि देखा जाए 2 ऐसे महिला चेहरा है जिसे इस बार तीसरी सूची में जगह दी गई है। संगीता बेनीवाल की बात कर ले या फिर उर्मिला भाया की बात कर ले, 2 ऐसे चेहरे हैं जिन पर मुहर लगती हुई नजर आई है। बहरहाल कांटे की टक्कर देखी जा सकती है, किस तरीके की आगे की स्थिति होगी ये देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा।